बिपरजॉय तूफान के बाद राजसमंद झील के साथ ही सभी जलाशयों में पानी की आवक लगातार जारी है और ऐसे में एक तरह से मैं कहूँ कि राजसमंद ज़िले में खुशियों का माहौल है और इसी तरह खुशियाँ बांटने के उद्देश्य से किस तरह से झील भर रही है और झील में जो पानी आ रहा है इसको लेकर आम जन में एक अलग उत्साह है। उसी को लेकर राजसमंद के गणेश जी पालीवाल द्वारा एक अच्छी मुहिम शुरू की गई है कि खुशियाँ बांटने का एक मौका है, जिसमें झील महोत्सव एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और हमारे साथ में समाज सेवी व भाजपा नेता गणेश जी पालीवाल हैं, उनसे ही जानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन के पीछे उनका क्या मुख्य उद्देश्य है। पहले तो गणेश जी बहुत बहुत बधाई आपको कि अच्छा एक मुहिम आपने शुरू की है झील से जोड़ने का और एक तरह से खुशियाँ बांटने का एक प्रोग्राम है। इसके क्या मुख्य इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम? देखिए, समाज सेवा तो वर्षों से कर ही रहे और हजारों समाज सेवी हमारे राजसमंद में हैं और झील प्रेमी भी हजारों राजसमंद में हैं और सभी को आज जो झील भर रही है तो सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सभी के मन में प्रसन्नता के भाव है। तो एक तो उद्देश्य है कि ये झील का संरक्षण, जल संरक्षण और झील संरक्षण, ये दोनों का जनता ध्यान रखे और सरकारें भी ध्यान दें इस पर। तो एक उद्देश्य, मूल उद्देश्य तो ये है, ठीक है ना। और दूसरा, ये राजसमंद झील हमेशा भरी रहे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ कि जिस प्रकार इस साल मौसम ने भले बिपरजॉय तूफान के माध्यम से हो, उसके बाद में लगातार अच्छी बरसात हुई, खारी फीडर से जो पानी आ रहा है, गोमती मैया की पूरी कृपा हुई जो एक ही दिन में राम दरबार छलक कर रात्रि को गोमती मैया राजसमंद झील में प्रवेश कर गई, तब से लेकर अभी तक लगातार सारे राजसमंद के जलाशय भर गए हैं और एक हमारी राजसमंद झील जो अब पूर्ण आनंद के साथ में ऐसा लग रहा है कि भर जाएगी और राजसमंद के सभी वासियों के चेहरे खिले हुए हैं। तो मुझे भी इस मामले में प्रसन्नता के भाव है। काम तो हम खूब करते हैं, लेकिन ये 2017 के बाद क्या लग रहा है, इस बार छलकने की उम्मीद? मुझे पूरा विश्वास है 100% छलकेगी और गोमती मैया अपने पूरे वेग पे है और झील भी दिन ब दिन ऊपर आती जा रही है और लगता है कि मुझे कि हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर अंदर अब छलक जाएगी। एक झील को एक तरह से सदा नीरा भरे रखने के लिए कई अलग अलग प्रशासनिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर प्रयास हुए हैं, तो क्या इसको सदा भरी रहने के लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पर कार्य करने की ज़रूरत है आज? देखिए, सबसे सरल और आसान तो खारी फीडर का चौड़ा होना है। तो खारी फीडर अगर डबल हो जाती है तो काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इतने वर्षों से भी ये नहर राजसमंद झील को, जो राजसमंद वासियों को पीने का पानी मिल रहा है, उसमें काफ़ी सहायक साबित हुई है। तो खारी फीडर चौड़ी होने से काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी और इसके अलावा भी बाकी दूसरे प्रयास भी किए जाएंगे और ठीक है, अपने अपने स्तर पे सब कर रहे हैं, पर और किए जाने ज़रूरी है। एक मुख्य रूप से बात आती है कि ये झील शहर वासियों के लिए है तो गांव वासियों के लिए भी है। गांव के बिना शहर नहीं तो शहर के बिना गांव भी नहीं है, दोनों तरफ। लेकिन दोनों जगह इस पानी का सदुपयोग नहीं होता है। ये देखा जा रहा है कि जैसे अभी झील भरने लगी तो रोज़ नल आ रहे हैं सिटी में भी, और बाकी वैसे तो एक दिन तो भी वो की भी पूर्ति हो रही है। तो इसमें कहीं न कहीं जल वितरण में भी कहीं और सिंचाई दोनों में भी कहीं सुधार की ज़रूरत है। जन जागरूकता जरूरी है और हर व्यक्ति को जिम्मेदार होना भी ज़रूरी है और जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको भी थोड़ा ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना चाहिए और आम जन को भी थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसके संरक्षण में, जल और झील दोनों के संरक्षण में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस झील महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम होंगे और कितने दिन का महोत्सव है? कार्यक्रम जैसा कि मैंने बताया, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें हम शुरुआत करेंगे नौचौकी पाल पर स्थित घेवर माता मंदिर से। माता जी के पूजन के बाद में कन्या पूजन होगा और फिर दूसरे दिन झील की सफाई अभियान का कार्यक्रम चालू होगा। फिर वृक्षारोपण का कार्यक्रम झील किनारे और फिर 25 तारीख को यमुना जी पूजन, साय को दीपदान और भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा। ये कहाँ होगा भजन संध्या? ये द्वारकाधीश प्रभु के वहाँ पर मंदिर। और फिर है 26 तारीख को सुबह चुनर महोत्सव है। उसके बाद में राजभोग दर्शन होने के बाद में
2 दिवसीय झील परिक्रमा का कार्यक्रम ये है, वो ये लगातार पूरी झील की परिक्रमा, जितने बीच में गांव आ रहे हैं, शहर का भाग आ रहा है, वो पूरा भाग आएगा, पूरी परिक्रमा करके फिर परिक्रमा कहाँ से शुरू होगी और वापस कहाँ खत्म होगी? प्रभु द्वारकाधीश के मंदिर से ये झील परिक्रमा यात्रा शुरू होगी और ऐसे वासोल, भाणा लवाणा, मंडावर, तासोल, छापरखेड़ी, पसून, ऐसे होते हुए हाईवे होते हुए फिर शहर के बीचों बीच में होते हुए कांकरोली अपने द्वारकेश वाटिका आके ख़त्म होगी। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या क्या? इसमें राजसमंद के विभिन्न सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और जितनी भी अलग अलग संस्थाएं जो राजसमंद का हित चाहती है, प्रभु द्वारकाधीश से जुड़े हुए हैं, अलग अलग धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं, झील से जुड़े हुए हैं, जो राजसमंद का हित चाहने वाले अलग अलग खूब सारे संगठन हैं। हम सभी से वार्ता कर रहे हैं और सभी को इसमें साथ में आने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि राजसमंद की जनता इस अच्छे काम हेतु सब साथ आएगी। तो 2017 में जिस तरह से पिकनिक स्पॉट बन गया था, जब राजसमंद झील छलकी थी, राजसमंद शहर ही नहीं, मैं कहूँ पूरे जिले भर से और उदयपुर से भी लोग इसे देखने के लिए आए थे, तो वैसा ही माहौल इस बार वापस देखने को मिलेगा, वो क्या लग रहा है? पूरा यकीन है, जैसे ही झील छलकने को है तो समझ लो कि शहर तो उमड़ेगा, लेकिन आसपास के सारे गांवों से लोग यहाँ पे आएंगे। राजसमंद झील को कौन ऐसा होगा जो भरी हुई नहीं देखना चाहेगा, कौन छलकते हुए नहीं देखना चाहेगा। यहाँ पर ऐतिहासिक हमारी नौचौकी की पाल, यहाँ पे हमारा इरिगेशन गार्डन और प्रभु द्वारकाधीश की शानदार जो यहाँ पे स्थान है, वहाँ पे वैसे ही दूसरे राज्यों से लोग आते हैं दर्शन को, तो यहाँ पर प्रभु के किनारे इधर झील भरी हुई हो तो मतलब आनंद परम आनंद में बदल जाता है। एक मुख्य रूप से जो सिंचाई की बात करें तो अगर किसानों के जो पानी जाता है कुंवारिया और आगे तक, तो ये जो नहरें हैं वो कच्ची हैं, उसकी वजह से पूरे खेत के खेत लबालब तालाब की तरफ भर जाते हैं। इसका जो सिंचाई में दुरुपयोग होता है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सरकारों को क्या प्रयास करना चाहिए? आने वाले समय में ये मांग प्रमुखता से उठाएंगे कि नहरें जो गाँव में जाती है, ये जो कच्ची है, इनको पक्की करने का काम, जिस प्रकार से हम बांसवाड़ा जाते हैं, बांसवाड़ा में बहुत ही अच्छे तरीके से नहरें बनी हुई है, गाँव के लिए जो छोटी छोटी नहरें बनी हुई है, वही तरीका अपनाकर यहाँ पर भी सिंचाई हेतु जो पक्की नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये बहुत ही वाजिब मांग है, किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले पूर्व मंत्री और अपने पूर्व विधायक किरण जी माहेश्वरी ने भी एक पदयात्रा निकाली थी राजसमंद द्वारकाधीश जी के दर्शन कर चारभुजा तक उन भरने की खुशी में, तो ये आपका प्रोग्राम भी कहीं राजनीति से इसका जुड़ा? देखिए, मेरा प्रोग्राम राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, लेकिन जनता है, जनता जनार्दन, राजनीति से अछूता भी नहीं है? अछूता नहीं है, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो स्वतः ही नाम जुड़ेगा और जनता है, कोई अलग अलग अपने विचार रखती है, कोई बात नहीं, कोई अपने अनुमान लगाती है, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। हमें तो समाज सेवा का काम करना है, वो करेंगे। मतलब कुल मिला के जनता से जुड़ाव का जो खुशी का माहौल है, झील जो भर रही है, उन खुशी के माहौल में शामिल हो। यस, मैं बस यही चाहता हूँ कि सभी राजसमंद वासी इस झील महोत्सव में शामिल हो। मेरा हाथ जोड़कर सभी राजसमंद वासियों से निवेदन है कि पधारें और इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के हर कार्यक्रम में, 5 दिवस में अलग अलग जो कार्यक्रम है, हर समय पे उपस्थित हुए और विशेष करके 26 तारीख को चुनरी महोत्सव और झील परिक्रमा का जो कार्यक्रम शुरू होगा उसमें शामिल हुए और वहाँ से लेकर समापन तक उसमें शामिल रह के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गणेश जी पालीवाल। मुख्य रूप से 23 से 27 अगस्त को ये 5 दिवसीय विशेष झील महोत्सव राजसमंद में आयोजित किया जा रहा है। इसमें झील की परिक्रमा भी होगी, श्री प्रभु द्वारकाधीश मंदिर में यहाँ पर एक भव्य भजन संध्या भी होगी और किस तरह से झील भरने जा रही है और इस खुशी में किस तरह से खुद को और अन्य लोगों को शामिल करने के प्रयास हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है कि एक तरह जिस तरह से झील में पानी बढ़ रहा है, वैसे वैसे शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी एक अपार उत्साह देखा जा रहा है और इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर पर लोगों में खुशियाँ बढ़ाएगा।
आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।